दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसोल एडवोकेट आज आपके सामने पंचतंत्र की स्टोरी द स्टोरी ऑफ द लायन द जैकल एंड द केव इसकी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं आपको बहुत दिनों से इंग्लिश स्टोरी सिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ और इन स्टोरियों के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ और मेरे बहुत सारे देशवासियों को इस जो इंग्लिश सीखने के तरीके से बहुत अधिक बेनिफिट हो रहा है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और मेरा यह दावा है कि ये सारे वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे लेकर जाएंगे आपको इंग्लिश के साथ में। तो अपने नॉलेज में इजाफा कीजिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में तरक्की कीजिए, यही मेरी दुआ है। आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ इंग्लिश सीखते रहिए। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द जंगल। इन अ सर्टेन पार्ट मतलब सर्टेन मतलब निश्चित, इन मतलब में, पार्ट ऑफ द जंगल पार्ट यानी हिस्से में, ऑफ द जंगल मतलब जंगल के सर्टेन निश्चित हिस्से में, देयर यानी वहाँ, लियोड यानी रहता था, अ लायन मतलब एक लायन रहता था, बाई द नेम ऑफ जिसका जो नाम था दोस्तों खरनखा नाम था उसका, खरनखारा उस लायन का नाम था। वन डे यानी एक दिन, ही यानी उसने, फेल्ट यानी महसूस किया, हंगरी यानी भूखा, एंड और वांटेड यानी चाहता था, एवरीथिंग यानी जो कोई, एवरीवेयर यानी वंडर्ड यानी घूमा, एवरीवेयर यानी जहाँ कहीं, लुक्ड फॉर फूड यानी फूड के लिए देखता था, बट यानी परंतु, ही कुड नॉट वह नहीं, कुड नॉट मतलब नहीं सका, केच यानी पकड़ना, अ सिंगल एनिमल मतलब एक सिंगल एनिमल को भी वह नहीं पकड़ सका। एट सनसेट मतलब सूर्यास्त के समय, ही वेंट टू अ बिग केव वह गया, इनटू मतलब के अंदर, अ बिग केव मतलब एक बड़ी गुफा के अंदर गया, थिंकिंग मतलब सोचते हुए, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में सोचते हुए, सम एनिमल मतलब कोई एनिमल, इज यानी है, बाउंड टू बी मतलब जरूर ही, लिविंग यानी रहता है, हियर यानी यहाँ पर, एंड और, एंड विल यानी होगा, सर्टेनली रिटर्न, विल यानी गागी के होगा, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, रिटर्न यानी वापस होगा, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द इवनिंग मतलब शाम के दौरान, वह जो जानवर है वह मस्त जरूर आएगा। आई शेल हाइड मैं छुपा लूँगा, इन के मतलब इस गुफा में छुप जाऊँगा, एंड और, वेट यानी इंतज़ार करूँगा, फॉर हिम मतलब वेट फॉर हिम मतलब उसका इंतज़ार करूँगा, श्योर इनफ निश्चित पर्याप्त, श्योर यानी अश्योर होने पर, इनफ मतलब पर्याप्त, निश्चित में होने पर, आफ्टर अ शार्ट टाइम मतलब कुछ समय के बाद, जैकल मतलब जैकल, बाई द नेम मतलब जिसका नाम था, दधीप पूछा, उस जैकल का नाम क्या था, दधीप उस नाम था, अराइव्ड यानी आया, ऑन द सीन मतलब उस सीन में आया, ही नोटिस्ड मतलब उस जैकल ने क्या क्या नोटिस किया, ध्यान दिया, दैट यानी कि क्या ध्यान दिया दोस्तों, अ लायन यानी एक शेर के जो है, फुटप्रिंट मतलब फुटप्रिंट है, एक शेर के फुटप्रिंट यानी, वर यानी थे, लीडिंग यानी जा रहे, इनटू द केव मतलब उस केव में जा रहे, बट यानी परंतु, नॉट कमिंग आउट मतलब वापस नहीं आ रहे। ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में सोचा, नाउ यानी अब, आई एम डेड मैं मारा जाऊंगा, इट यानी यह, इज यानी है, ऑलमोस्ट सर्टेन मतलब निश्चित है, लगभग निश्चित है, पूर्ण निश्चित है, देट यानी कि, ही देयर यानी यहाँ, इज यानी है, अ लायन इनसाइड मतलब अंदर एक शेर है, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, बट यानी परंतु, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूँ, आई नो मतलब मैं ये कैसे जान सकता हूँ, फॉर श्योर यानी निश्चित कैसे जान सकता हूँ किस शेर में लायन है, वाट कैन आई डू
मैं क्या कर सकता हूँ टू फाइंड आउट मतलब पता लगाने के लिए कि इस गुफा में शेर है कि नहीं है। फिर क्या हुआ दोस्तों, सडनली यानी अचानक, अ आइडिया यानी एक आइडिया, स्ट्रक यानी खटका मतलब उसके दिमाग में आया ही मतलब उसके माइंड एक आइडिया आया उसको। ही स्टूड यानी खड़ा हुआ, एट द एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार पर, ऑफ द केव मतलब उस गुफा के, एंड और बिगेन टू शॉट और चिल्लाया, चिल्लाया मतलब बोला, जोर से बोला, शॉट बोला, हेलो केव केव। ही यानी वह, वेटेड यानी इंतज़ार किया, सिंस फॉर साइलेंस फॉर सम टाइम उसने शांति से कुछ समय इंतज़ार किया। देन ही क्राइड और बाद में वह फिर से बोला, हो केव, हे केव, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, द एग्रीमेंट यानी जो समझौता हुआ है, वी केम टू मतलब हमारे बीच में जो समझौता हुआ, क्या तुम्हें याद नहीं है। कौन बोला, वह जेकाल बोला और उस केव से। देट यानी कि व्हेन आई अराइव्ड हियर, जब मैं यहाँ आता हूँ, आई शेल फर्स्ट कॉल यू, मैं तुम्हें कहता हूँ, एंड और यू विल रिप्लाई और तुम उत्तर देते हो, एंड ओनली यानी सिर्फ, देन यानी तब, आई विल कम इन मैं अंदर आता हूँ, नाउ यानी अब, एज यानी जैसे, एज यू नॉट आर नॉट रिप्लाई मतलब तुम जैसे उत्तर नहीं दे रहे हो, आई शेल यानी मैं, गो यानी चला जाऊंगा, सम अदर केव मतलब किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। व्हेन द लायन हर्ड दिस, जब शेर ने यह सुना, ही थॉट उसने सोचा, टू हिमसेल्फ मतलब खुद में, द केव यानी यह जो गुफा है, रियली रिप्लाइज मतलब वास्तव में उत्तर देती है, टू द जेकाल इस जेकाल को, व्हेन यानी जब, ही रिटर्न्स यानी वह वापस आता है, बट यानी परंतु, टुडे यानी आज, फॉर अ फियर में मतलब मेरे डर के कारण, इट इज यानी यह है, कीपिंग क्वाइट मतलब कीप यानी लगातार रही, शांत रही है, एज दे से जैसा वे कहते हैं, व्हेन यानी जब, फियर यानी डर, टेक्स यानी लेता है, होल्ड ऑन यू जब तुम्हें डर पकड़ लेता है, डर हो जाता है, यू आर पैरालाइज्ड आप पैरालाइज्ड हो जाते हो मतलब। और उसका आगे क्या होता है, नॉट अ वर्ल्ड यानी नहीं इस दुनिया में, इस शब्द में, विल कम आउट, सॉरी नॉट ए वर्ड मतलब एक शब्द विल यानी आएगा, कम आउट मतलब बाहर आएगा, ऑफ योर माउथ मतलब अपने मुंह से, शो यानी इस प्रकार, आई शेल इनवाइट मतलब मैं तुम्हें निमंत्रण करता हूँ, हिम यानी उसे, इन माई सेल्फ मतलब खुद को, एंड और व्हेन ही इंटर्स यानी जब वह इंटर करेगा, आई विल मेक मैं बना लूँगा, मील ऑफ हिम मैं उसे भोजन बना लूँगा, विथ दिस आइडिया इस आइडिया के साथ, इन द माइंड मतलब दिमाग में, द लायन रिप्लाइड उस शेर ने रिप्लाइड दिया, टू द जेकाल मतलब उस जेकाल को, हेलो जेकाल, हे जेकाल, इट इज ऑल राइट यह ठीक है, यू फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, टू कम इन मतलब अंदर आ जाए, द केव यानी वह गुफा, इकोस्ड मतलब जोर से इको साउंड किया, विथ द रोर सो लाउड मतलब दहाड़ते हुए, शेर के जो आवाज़ रहती है ना दोस्तों उसको रोरिंग साउंड निकालती है, तो रोर लाउड मतलब जोर से दहाड़ते हुए, दैट की, इवन यानी दूसरे जो एनिमल है मतलब फार अवे यानी दूर वाले, वर यानी थे, फ्राइटेन मतलब डर चुके थे, द जेकाल यानी उस जेकाल ने भी, टू बोल्ट मतलब चटकने लगा दी, बोल्ट किया, शेइंग हिमसेल्फ मतलब खुद से कहते हुए, हु यानी कौन, एंटिसिपेट यानी अनुमान लगाता है, फॉर कमिंग अ डिजास्टर मतलब जो डिजास्टर है संकट है उसका अगर जो अनुमान लगा लेता है, एंड और एक्ट मतलब कार्य करता है, अकॉर्डिंग यानी कि अनुसार, टू इज स्प्रेड मतलब फैलाता है, बट परंतु ही हु फेल्स टू एंटिसिपेट इट मतलब जो फेल हो जाता है अनुमान लगाने के लिए, कम टू ग्रीफ मतलब संकट में आ जाता है, आई हैव गोन ओल्ड मैं हो गया हूँ, ग्रोन मतलब हो गया हूँ, ओल्ड यानी बूढ़ा, लिविंग इन द जंगल मतलब इस जंगल में रहते हूँ, बट मतलब परंतु, आई हैव नेवर एट हर्ड द केव टॉकिंग मतलब मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुना, हर्ड यानी सुना, केव टॉकिंग मतलब गुफा को बोलते हुए,
सिमिलरली यानी इसी के जैसे, कंटिन्यूड यानी लगातार कहते हो। उस रक्तसा यानी रक्तसा ने कहा आई टू एंटिसिपेट मैंने भी अनुमान लगाया है। अ डिजास्टर मतलब एक संकट का, थिंक यानी ओवर सोचते हुए, ओवर वाट यानी क्या, आई हैव शेयर्ड मैंने कहा, एंड लिव विथ मी मेरे साथ रहते हुए। रक्तसास के फॉलोअर्स मतलब जो रक्तसास के फॉलोअर थे, लिसन टू हिज एडवाइस उन्होंने उसकी सलाह करी, एंड फ्लू ऑफ और उड़ गए, फॉर विथ हिम उसके साथ में, फार अवे कंट्री मतलब उस शहर से दूर उड़ गए। स्थिर जीवी यानी जो स्थिर जीवी था, वेरी प्लीज्ड बहुत खुश हुआ, व्हेन ही हर्ड जब उसने सुना, ऑफ द रक्तसा डिस्पार्चर मतलब वो रक्तसा ने जो जाने का सुना तो उसने वह बहुत खुश हुआ। थिंकिंग टू हिमसेल्फ खुद में सोचते हुए, थिंकिंग यानी सोचते हुए, हिमसेल्फ मतलब खुद सोचते हुए, हिज लिविंग यानी उसकी जो जिंदगी है, इज यानी है, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, बेनिफिशियल यानी लाभदायक है, टू मी यानी मेरे लिए, फार यानी के लिए, ही वाज फार साइटेड वह मतलब दूर हो गया, बट यानी परंतु, दिस यानी यह, हियर यानी यहाँ, आर स्टूपिड यानी जो मूर्ख है वो यहाँ है, एंड और, आई यानी मैं, एंड कैन यानी सकता हूँ, ईजिली यानी आराम से, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकता हूँ, देम यानी उन्हें, फार दे से जैसा वे कहते हैं, वेन यानी जब, किंग्स यानी राजा के, मिनिस्टर यानी मंत्री, लेक यानी कमी होती है, फारसाइड मतलब दूर का अनुमान लगाने की, द किंग मतलब वह राजा, डज नॉट यानी नहीं कर सकता, रूल यानी राज्य, फार लॉन्ग मतलब लंबे समय तक राज्य वह राजा नहीं कर सकता, प्रटेंडिंग मतलब बहाना बनाते हुए, देट यानी कि ही वांटेड यानी वह चाहता है, टू मेक अ नेस्ट मतलब घोंसला बनाना चाहता है, फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, द क्रो बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू ब्रिंग मतलब लाना, स्मॉल टिंग मतलब छोटे पंख वाले पंखों को लाना, एंड द पाइल ऑफ मेक द पाइल मतलब बनाया उसने ये घोंसला यानी ढीक बनाया, पाइल यानी जो ढीक होता है दोस्तों, इकट्ठा किया, फार ऑफ देम मतलब फार ऑफ मतलब उसके लिए, एट द एंट्रेंस मतलब प्रवेश, आप द के उस गुफा के प्रवेश पर बहुत सारा उसने इकट्ठा किया, ढेर लगाया, टिंग्स यानी पंखों का, द फुलिश आउल मतलब मूर्ख उल्लू, डिड नॉट रियलाइज नहीं किया, देट की, द क्रो वाज जो कौवा था, डूइंग यानी कर रहा था, ऑल यानी सभी, दिस यानी यह, टू रोस्ट मतलब उन्हें भूनने के लिए, दे मलाई मतलब जिंदा जलाने भूनने के लिए, लेटर ऑन मतलब बाद में, इट इज़ ट्रू यह सत्य है, देट वाट दे से जैसा वे कहते हैं, एन इल यानी बुरा, फेटेड मैन मतलब जो बुरा आदमी रहता है, कंसिडर्ड यानी विचार किया जाता है, हिज एनिमी मतलब अपना शत्रु, हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्तों द्वारा, एंड और डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देता है, हिज रियल फ्रेंड्स अपने निश्चित दोस्तों को भी, ही यानी वह, मिस्टेक्स यानी गलती करता है, गुड फॉर इविल मतलब वो अच्छा करता है, शत्रुओं के लिए अच्छा करता है, उसकी जो गलतियाँ होती है वो अच्छी होती है, फॉर इविल मतलब बैरियों के लिए, एंड इविल फॉर द गुड और बुरी होती है, फॉर द गुड यानी अच्छे के लिए, वेन यानी जब, द क्रॉ यानी उस कौवे ने, हेड यानी था, पाइल्ड अप एनफ यानी ट्यून्स मतलब बहुत अच्छे, बहुत बड़ा ढेर लगा लिया ट्यून्स पंखों का, एट द एंट्रेंस ऑफ द केव मतलब उस दरवाजे पर उस गुफा के, ही वेटेड यानी उसने इंतज़ार किया, अंटिल नून मतलब दोपहर का इंतज़ार किया, फॉर द आउल बाने जब जो उल्लू थे, वर ब्लाइंड मतलब हो गए थे अंधे, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान, एंड यानी और, देन यानी तब, फ्लू ऑफ यानी उड़ा, टू द मेघवर्ना मतलब उस कौवे के राजा के पास में, द किंग ऑफ क्रो उस कौवे के राजा के, क्रो यानी कौवे के राजा, किंग यानी राजा, वेन यानी जब, ही अराइव्ड द किंग कोर्ट वह कौवे के राजा के कोर्ट में आया, ही सेड टू हिम उसने उससे कहा, माई लॉर्ड मेरे भगवान,
आई हैव प्रिपेयर, मैंने तैयार किया है। द एनिमीज यानी शत्रुओं के स्ट्रांग होल्ड मतलब मजबूत, इन सच वे इस प्रकार, दैट यानी कि इट कैन इजली बी बर्न यानी वह इजली यानी आराम से, बी बर्न यानी हो जाएंगे, जल जाएंगे, शो यानी इसलिए, कम यानी आइए, विथ मी विथ ऑल योर फॉलोअर्स, अपने आप, यूर है मतलब तुम्हारे फॉलोअर्स मतलब अनुयायियों के साथ में, एवरी वन ऑफ यू मतलब प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक, एवरी वन यानी प्रत्येक आप में से, केयरिंग यानी लाते हुए, पीस ऑफ बर्निंग वुड मतलब जलती हुई लकड़ी लेके आइए, इन यानी में, यूर बीक मतलब अपनी चोंच में, एंड और थ्रो देम मतलब उन्हें से थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए, एट द इंट्रेंस आपके उस जो दोस्तों दरवाजे की इंट्रेंस यानी जो प्रवेश द्वार है इस गुफा की, उसमें आप जलते हुए कोयले फेंक दीजिए। फिर क्या हुआ दोस्तों, देन यानी तब, ऑल द एनिमीज उसके जो सभी शत्रु थे, विल बी बर्न मतलब वो सब मारे जाएंगे, टू डेथ मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, डेथ यानी मृत्यु होती है दोस्तों। बट यानी परंतु, शेड द किंग कि राजा ने कहा, हिच फेस यानी बिकम मतलब उसका चेहरा, बिकम यानी हो गया, विथ जॉय यानी खुशी से, स्टॉप यानी रुको, रुका, ए मिनट मतलब एक मिनट को रुका, फर्स्ट टेल मी मतलब पहले मुझसे कहो, द न्यूज़ मतलब खबर, इट इज़ सो लॉन्ग यानी यह है बहुत लंबा, सिंस यानी जब से, आई शॉ यू मैंने तुम्हें देखा है, दिस इज नॉट टू प्रॉपर टाइम टू टॉक यह उचित समय नहीं है बात करने का, शेड यानी स्थिरजीवी उस स्थिरजीवी ने कहा, फॉर द पॉसिबल उसके लिए संभव है, डेट यानी कि सम एनी मतलब कोई दूसरे शत्रु, स्पाई यानी शत्रु, में यानी हो सकते हैं, सी मी एंड शी यानी देखा, मी यानी मुझे, एंड यानी और, रिपोर्ट यानी रिपोर्ट की, टू द आउल किंग मतलब उस राजा के शत्रु को किया, एंड यानी एंड, इफ द हैपेंस ऐसा हुआ, दे यानी वे, विल यानी वे सभी, ऑल स्केप्ड मतलब बच गए, फॉर दे से जैसा वे कहते हैं, द हु यानी डिलेस यानी देरी करता है, वर्क मतलब काम में, दैट यानी कि शुड बी फिनिश्ड क्विकली मतलब उसे फिर समाप्त कर जाना चाहिए, क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी से करना है। इनरेज द गोड्स मतलब जो खपा है, भगवान से खपा है, हु यानी जो, पुट्स यानी रखता है, ऑब्स्टिकल यानी अवरोध, इन द वे मतलब रास्ते में अवरोध रखता है, शो यानी इस प्रकार, आई शेल टेल यू मैं तुम्हें कहता है, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, आफ्टर यानी के बाद, वी हैव कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, वाइप्ड आउट मतलब मिटा देते हैं, द एनिमी यानी शत्रु को, एंड रिटर्न हो मतलब घर वापस हो जाते हैं, आफ्टर लिसनिंग यानी के बाद, लिसनिंग यानी सुनने के बाद, टू स्थिरजीवी एडवाइस उस स्थिरजीवी की सलाह सुनने के बाद, मेघवर्णा ने, एंड हिज फॉलोअर और उसके अनुयायियों ने, ईच यानी प्रत्येक, टू यानी लिया, पीस ऑफ बर्निंग वुड मतलब एक जलती हुई लकड़ी का कोयला लिया, इन देयर बीक मतलब उनकी बीक यानी चोंच में, एंड फॉलो यानी पीछा किया, स्थिर जीवी का उस स्थिर जीवी कौवे का पीछे किया, द आउट टू द आउल के मतलब उस जो कौवे की जो गुफा थी, सॉरी उल्लू की जो गुफा थी उसके पीछे गए, देन यानी तब, दे थ्रू यानी उन्होंने फेंके, द बर्निंग कोल्ड मतलब जलते हुए, बर्निंग ब्रांड्स ऑन द पाइल्स मतलब उस ढीक पे, आप टिंग्स मतलब जो इकट्ठे किए थे, कलेक्टेड स्थिर जीवी ने कलेक्ट किए थे, एंड सून और शीघ्र, ह्यूज फायर मतलब बड़ी आग, बेंज मतलब ब्लेज मतलब जो जली वहाँ पर, बिगेन टू ब्लेज मतलब जलने लगी, द आउल यानी उल्लू ने, नाउ यानी अब, रियलाइज्ड यानी महसूस किया, वाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था, एंड रिमेंबर और याद किया, रक्तसा एडवाइस उस रक्तसा की सलाह को याद किया, बट परंतु एज देवर ब्लाइंड इन दे परंतु जब वे दिन में अंधे थे, दे कुड नॉट फाइंड उन्होंने नहीं पा सके, देयर वे मतलब उनके रास्ते, आउट मतलब बाहर जाने के लिए, एंड दे आर मतलब वे साल सभी, पेरिश्ड इन द फ्लेम मतलब उस आग में जल गए,
एंड सो इस प्रकार देयर एनिमी यानी उनकी शत्रुता कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से वाइप्ड आउट मतलब समाप्त हो गई। मेघवर्णा यानी उस जो राजा था मेघवर्णा एंड देयर अदर काऊ मतलब जो दूसरे कौवे थे रिटर्न मतलब वापस हुए एंड टू द ओल्ड बनियान ट्री उस पूरे बनियान ट्री पर आ गए। देयर किंग मतलब उनके जो राजा थे बनियान ट्री पर आ गए। देयर किंग मतलब उनके जो राजा थे सीटेड यानी बैठे हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन गद्दी पर बैठे एंड और सेड यानी का हैप्पीली टू स्थिर जीवी नाउ यानी टाटा टेल अस हाउ यू स्पेंड योर डे। तो नाउ टेल या मतलब बताए आपने स्पेंड यानी खर्च किया योर डे यानी तुम्हारा दिन अमोस्ट यानी के बीच में द एनिमी मतलब शत्रुओं के बीच में। आई बिलीव मैंने भरोसा किया लिविंग यानी रहते हुए अमोस्ट यानी के बीच में द एनिमी यानी शत्रु के बीच में इज यानी है लाइक सिटिंग मतलब बैठते हुए ऑन द शार्प एज ऑफ सॉल्ड मतलब तेज तलवार की तेज सॉल्ड यानी तलवार होता है दोस्तों उसकी धार पर बैठता हुआ महसूस करा। आई डू एग्री विथ यू मैं भी तुम्हारे साथ सहमत हूँ। शेड स्तरजीवी उस कौवेज ने कहा बट आई हैड टू पुट अप दिस मुझे रखना था पुट अप यानी रखना दिस इज और डील यानी यह जो डील हुई इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द आउल के संबंध में डिस्ट्रॉय नष्ट करना द आउल मतलब उल्लू के एंड यानी और सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्य सहित एनफ यानी पर्याप्त देट यानी दे यानी वे हेड यानी थे ओनली वन क्लेवर एंड इंटेलिजेंट मिनिस्टर अमोस्ट देम मतलब उनके बीच में द आउल यानी वे उल्लू बाई द नेम मतलब जिसका नाम था राक्षस था ही यानी वह गेस्ट यानी अनुमान लगाया डेट यानी कि समथिंग यानी कुछ ऑफ द काइंड यानी कि प्रकार का वाज यानी था इन माई माइंड मतलब मेरे माइंड में एंड स्केप्ड बच गया विथ अ फ्यू ऑफ हिज फॉलोअर कुछ उसके अनुयायियों के साथ में दे वर अदर कम्प्लीटली यानी दूसरे थे पूरी तरह मूर्ख थे एंड हैड नो अंडरस्टैंडिंग ना उन्होंने कोई समझ नहीं किया आप डिप्लोमेसी इस प्रजातांत्रिक कूटनीति का उन्होंने कोई पता नहीं लगाया। दे डिड नॉट इवन नो वे नहीं भी जानते थे कि समवन यानी कोई हु हैड लेफ्ट यानी जो छोड़ा है सर्विस ऑफ द एनिमी शत्रुओं की सर्विस से छोड़ा गया हो एंड और कम ओवर टू द अदर साइड दूसरे साइड मिला हो शुड नेवर बी ट्रस्ट कभी उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। ही शुड ऑलवेज अवॉइडेड उससे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। यस योर मेजेस्टी हाँ महाराज इज ट्रू यह सत्य है। लिविंग अमोस्ट द एनिमी रहना अमोस्ट यानी के बीच में एनिमी मतलब शत्रुओं के बीच में लाइक सिटिंग इन द शार्प लाइक यानी जैसे कि सिटिंग यानी बैठना ऑन द शार्प यानी तेज धार पर एज यानी धार पर आप स्वॉर्ड यानी तलवार की। आई नो मैं जानता हूँ फ्रॉम द एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस है बट यानी परंतु देन जैसे जैसा भी कहते हैं अब फॉलो यानी पीछा करना अनु हु इज जो कनिंग है वो चतुर धूर्त है पुट्स विथ हिज एनिमी रखता है हिज एनिमी मतलब उसके शत्रु को इवन अंडर डिमांडिंग कंडीशन मतलब डिमांडिंग मतलब मांग जिसकी मांग अधिक हो इस कंडीशन पर अनपर्टर्ब्ड यानी जो स्थिर रूप से बोथ यानी दोनों बाई द हनर यानी सम्मान और इंसल्ट मतलब जो इंसल्ट होती है दोस्तों द बाइट्स हिज टाइम बाइट्स यानी बोली लगाना जो होता है हिज टाइम मतलब उसके समय इन अंडर एस्टिमेट टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव अचीव मतलब प्राप्त हिज ऑब्जेक्टिव मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है 10 यानी इस प्रकार अब ब्लैक स्नेक यानी एक जो काला सांप है अलाउड यानी अलाउ किया फ्रॉग यानी मेंढक को टू राइड ऑन मतलब चढ़ने के लिए हिज बैक मतलब उसकी पीठ पर एंड और इवेंचुअली मतलब सब इवेंचुअली यानी समय अनुसार हीट एट अप दे मावला पर उससे खा गया। हाउ वाज दैट वह कैसे आस्क्ड मेघवर्णा उस मेघवर्णा ने पूछा
एंड उस स्थिर जीवी टोल्ड, और स्थिर जीवी ने कहा, क्या कहा दोस्तों, वह मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।